इस साल बारिश का मौसम बहुत जल्दी शुरू हो गया है और बारिश भी खूब हो रही है। इसके चलते डेंगू के मरीज भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और मच्छर आपके घर के आसपास हर जगह मौजूद है। लेकिन डेंगू इस बार जो स्ट्रेन 2 है वो भी गंभीर है, ये दूसरा चिंता का विषय है। और तीसरा चिंता का विषय ये है कि इस बार बारिश का सीजन और भी लंबा चलने वाला है, जिससे मच्छर भी लंबे समय तक रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी सतर्कता बरतें तो हम डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं। डेंगू हो भी जाए तो हम उसको गंभीर स्थिति में होने से पहले ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी बुखार का लक्षण आए तो तुरंत आप कुछ आयुर्वेदिक दवाएं शुरू कर सकते हैं। गिलोय, कालमेघ, भुई आंवला, पपीते के पत्तों का रस, हरसिंगार के पत्तों का रस और तुलसी, ये दवाएं एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल हैं। जैसे ही कोई बुखार का लक्षण शुरू हो तो आप इन दवाओं को तुरंत शुरू कर सकते हैं। ये खाली डेंगू में ही काम नहीं आती हैं, बल्कि कोई भी एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल बुखार हो, कोई और संक्रमण हो, तो उसमें भी ये दवाएं काम करेंगी और इनका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बजाय इसके कि हम पहले इंतजार करें कि कौन सा बुखार है, टेस्ट करवाएं, 2-3 दिन को अपने आप दवाई लेते हैं आमतौर पर लोग, तब तक डेंगू की स्थिति गंभीर हो जाती है। तो ये दवाएं आप जिस दिन बुखार के लक्षण शुरू हो, आपको हरारत हो, शरीर में दर्द हो, तो पहले दिन से ही आप ये दवाएं शुरू कर सकते हैं। घर के आसपास या हर घर में ये सारी चीजें मौजूद हैं। और ये दवाएं कालमेघ है, पपीते के पत्तों का रस है, गिलोय है, कुटकी है, ये सारी दवाएं आज की तारीख में बाजार में भी कैप्सूल, गोली या सिरप के रूप में उपलब्ध हैं। अगर हम पहले दिन से ही इन चीजों का सेवन शुरू कर दें, गिलोय के साथ तुलसी का प्रयोग नियमित रूप से शुरू कर दें, दूध में अगर आप हल्दी डाल के पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और अगर हमारे पास पेशेंट जब आता है और ये पता लगता है कि उसकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन जा चुका है, तो उसमें आप हरसिंगार के पत्तों का रस भी साथ में शुरू कर दें। और बाकी जो दवाइयाँ हैं इसके लिए, जमंगलस, संजीवनी वटी, सुदर्शन घनबटी, इनका प्रयोग हम शुरू कर दें तो किसी भी हालत में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत डाउन नहीं जाएगी और मरीज जो है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। तो हम इंतजार ना करें कि बुखार के साथ जब 4-5 दिन के बाद हम संभलें और तब तक अंदर ही अंदर प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो चुकी हो, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी हो, डेंगू काफ़ी सीरियस हो चुका हो, उससे पहले ही हम समझ जाएं। और इन दवाओं का सबसे बड़ा कोई साइड इफेक्ट है, सबसे बड़ी बात यह है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी सारी दवाएं और कोई साइड इफेक्ट के ना होने की वजह से बिल्कुल सुरक्षित है, लेने में कोई परेशानी भी नहीं है। आप जैसे ही लक्षण दिखे आपको, सबसे पहली बात आपको यह कहूंगा, अपने आप दवाई शुरू ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में बहुत सारी बातें जो हैं वो बाद में जाकर नुकसानदायक सिद्ध होती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। आप डे 1 से, ये तो घरेलू इलाज वगैरह बताया, इसमें आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत भी नहीं है, ये आप डे 1 से शुरू कर दीजिएगा। और तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, इनमें गिलोय मिला लें और तुलसी, ये सब जो है मिलके आप अगर काढ़ा एक बार पीना शुरू कर दें, दिन में एक बार हल्दी का दूध पीना शुरू कर दें, तो उनसे ही आपका काफ़ी बचाव हो जाएगा और आपका जो रोग है वो गंभीर स्थिति में नहीं जाएगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही सुरक्षित तरीके से बीमारी से निकल आएंगे।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।